जय श्री राम। आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं कालका में श्री त्रिमूर्ति धाम बालाजी मंदिर। तो चलिए सफर को आगे बढ़ाते हुए पहुंचते हैं सीधा मंदिर। हमने अपना सफर पिंजौर से शुरू किया है, तो हम बिटना रोड से होते हुए हम सीधा बालाजी मंदिर पहुंच रहे। वैसे इसके दो पहुंच मार्ग हैं, एक हमारा बिटना रोड से और दूसरा नेशनल हाईवे से जो पिंजौर से कालका की तरफ जाता है। तो चलते हैं सीधा मंदिर। यह है श्री बालाजी मंदिर का मुख्य द्वार, जहां से मंदिर का रास्ता यहां से 1 या 1.5 किलोमीटर ऊपर की तरफ है। तो यह रास्ता पिंजौर व कालका दोनों के मिड पॉइंट में आता है, जहां से आप सीधा मंदिर की ओर चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। रास्ते का दृश्य बेहद ही मनमोहक व आकर्षित करने वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियां और इतना ऊंचाई पर जाकर नीचे देखने का एक अजब ही नजारा है। यह मंदिर पहाड़ी के ऊपर स्थित होने के कारण दूर दूर से दिखाई पड़ता है, और यह कोरोना काल के चलते भक्तों का जमावड़ा बेहद कम हो चुका है। मंदिर के अंदर भीड़ होने पर भी आपको बाहर से ऐसा एहसास होता है कि यहाँ पर शायद ही कोई होगा। जब आप अंदर जाकर देखते हैं, इतनी संख्या में भक्त होने के बावजूद भी बहुत ही शांति का माहौल बना रहता है। तो हम पहुंच चुके हैं श्री त्रिमूर्ति धाम बालाजी मंदिर। यह इसका पार्किंग एरिया है, जहां पर अभी भी मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। तो सीधा चलते हैं मंदिर की ओर। यह रास्ता यहां से आपको पैदल ही तय करना है, जो मंदिर अंदर ही अंदर कम से कम 1 या 1.5 किलोमीटर अंदर है, जहां पर आपको मूर्तियों का एक अलौकिक रूप ही देखने को मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहां से आकर आपका वापस जाने को दिल ही नहीं करता। यह है मंदिर के बाहर एक विश्राम स्थल बना हुआ है, जहां पर आप अपने जूते चप्पल खोलकर आराम कर सकते हैं। वह वापस आने के थकान होने पर भी यहाँ पर आप बैठकर विश्राम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मंदिर के अंदर का पहला सफर, जहां पर मूर्तियों ने एक अलग ही छटा बिखेरी हुई है। मंदिर के पहुंच मार्ग के बीच में बहुत सारी ऐसी गुफाएं आती हैं, जो बहुत ही सुंदर हैं और जहां पर आपका बार बार जाने को मन करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं गुफा के अंदर से मंदिर के भव्य दृश्य। मैं आपको श्री त्रिमूर्ति धाम मंदिर कालका के बारे में कुछ विशेष बातें व इसके इतिहास के बारे में बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। आपको वीडियो के साथ साथ आप इसके इतिहास को भी जरूर जानें, जो एक अलग ही महत्वता रखता है।
शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित कालका में चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर मां काली का मंदिर है। इसके पूर्व में मुकुटमणि के रूप में त्रिमूर्ति धाम है। यह पुरातन हिंदू देवस्थान है। यहाँ पर शिला पर 3 देव हनुमान जी, प्रेतराज सरकार एवं भैरव एक साथ हैं, जो बालाजी हनुमान या त्रिमूर्ति धाम के नाम से विख्यात हैं। सन 1988 से पहले यह स्थान अज्ञात रहा। पौराणिक मान्यता है कि इस जगह त्रिदेव एक शिला पर दिखाई देते हैं। बालाजी हनुमान को विष्णु रूप में पूजा जाता है। पीला ध्वज, पीली पोशाक, पीले परिधानों से अक्सर इसे सजाया जाता है। मान्यता है कि बालाजी को विष्णु अवतार भी कहा जाता है। इनको तीनों रूपों ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव में पूजने का विधान है। 1988 में पहले इस पहाड़ी को भैरव की शहर गांव के नाम से जाना जाता था। इस मंदिर के पुजारी ने इस स्थान की खोज की। उनका कहना है कि 1988 में इस शिला को ढूंढा गया और इस पर त्रिमूर्ति दिखाई दी। तब से आज तक निरंतर इस स्थान का कार्य चल रहा है। आज कालका में ही नहीं अपितु विश्व में भी यह स्थान त्रिमूर्ति धाम से लोकप्रिय है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाने के लिए इस स्थान पर रुके थे। हरी भरी पहाड़ियां एवं जड़ी बूटियों के कारण उन्हें भ्रम हो गया कि संजीवनी बूटी इस जगह ना हो। हरे भरे पेड़ तथा प्रसाद के कारण अनेक जड़ी बूटियां उत्पन्न होती हैं, जिनको रामनवमी के दिन यहाँ के पुजारी श्रद्धालु को दिया करते हैं। यह असाध्य रोगों को ठीक करने वाली औषधि कहलाती है। यहाँ अलौकिक ऊर्जा है जिससे मानसिक शांति मिलती है। सुरसा का विशाल रूप, चित्रगुप्त का दरबार, सर्वधर्म उद्यान, सप्तऋषियों का स्थल, एकादश शिवलिंग, प्रेतराज सरकार एवं अंगेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। लंका से अनोखे लाल की भव्य मूर्ति लाई गई है, जिनके आगे इच्छा पूर्ण की अर्जी लगाई जा सकती है। यह स्थल भारतीय जीवन पद्धति, नैसर्गिक, धार्मिक पर्यटन एवं आस्था का देव मंदिर है। मंदिर के गुरुजी ने बताया, अगस्त 1986 की एक रात जब दास पूजा कक्ष में ध्यानावस्थित बैठा था, तब दास को दिव्य आभास हुआ कि इस दिव्य शिला पर भगवान मारुति बैठे हैं और दास से कह रहे हैं कि मैं यहाँ प्राचीन काल से ही विराजमान हूँ। तुम इस शिला पर मेरा मंदिर बनवाओ। इस शिला से 25 कदम पूर्व की ओर एक अन्य शिला है, जिसमें मेरे अभिन्न संगी श्री प्रेतराज जी की शक्ति विराज है। मंदिर निर्माण करते समय मेरी शिला का जब फालतू भाग काटोगे तो उसके नीचे भैरव सरकार जी की शिला स्वतः प्राप्त हो जाएगी। दूसरे दिन दास अपने प्रिय साथी श्री राजेंद्र कुमार जी को साथ लेकर भैरव की सरगांव में श्री पंडित सीताराम जी के निवास स्थान पर पहुंचे, जो कि दास परिवार के पुरोहित भी हैं, तथा उनसे इस दिव्य आभास का जिक्र किया। वह फौरन ही सहयोग के लिए तैयार हो गए। ढूंढते ढूंढते हम तीनों ने इस पवित्र शिला को ढूंढ लिया। दास को यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि शिला पर वे सभी दिव्य चिन्ह विराजमान थे। उनसे कुछ हटकर प्रभु श्री राम की भव्य छवि थी। शिला के ठीक बीच में श्री बालाजी के चरणों से कुछ हटकर एक छोटा सा पेड़ था और ऊपर के भाग पर मुकुट की तरह कांटेदार दोहर का पौधा था। हमने शिला को प्रणाम किया और लौट आए। पर्वत शिखा पर जहां कांटेदार वृक्षों व घास के सिवा कुछ न था, मंदिर निर्माण कार्य सहज ना था, फिर भी श्री बालाजी की कृपा से कार्य पूर्ण हुआ। यह दिव्य श्री त्रिमूर्ति धाम सदा ही सबका संकट निवारण करता रहेगा तथा सभी को आध्यात्मिक शांति प्रदान करेगा।
और श्रद्धालु भक्तों के मनोरथ पूर्ण करता रहे। श्री त्रिमूर्ति धाम में प्रभु मौन की भाषा समझते हैं, अतः भक्तों को मौन भाव से उनके समक्ष प्रार्थित होना चाहिए। जप वगैरह मन ही मन में करें। श्री त्रिमूर्ति धाम में अमर्यादित परिधान पहन आना व अमर्यादित आचरण निंदनीय है। बाहर से लाई कोई भी वस्तु धाम में सेवनीय नहीं है। श्री बालाजी के समक्ष नमन करें, वहां ना बैठें ना ही खड़े हों। जो भी प्रार्थना वगैरह करनी हो श्री प्रेतराज दरबार में करें। श्री बालाजी एकाग्रचित भक्त की पुकार सुनते हैं, इसलिए उनके समक्ष अनावश्यक जय जय जयकारा करना भी शोभनीय है। सेवक के लिए अमर्यादित परिधान वर्जित है। निर्धारित परिधान पीत धोती कुर्ता एवं पीत कुर्ता पजामा पहनकर धाम में वास करें। सेवा में मौन को महत्व दें। सेवा का अहंकार न करें। परिनिंदा चुगली द्वेष आदि न करें। बाहर से लाई गई कोई भी वस्तु सेवनीय नहीं है। स्वयं भी मर्यादित रहें और दूसरों को भी मर्यादा में रहने के लिए प्रेरित करते रहें। श्री धाम में जहाँ प्रवेश वर्जित किया गया है वहाँ बिना आज्ञा प्रवेश ना करें। श्री त्रिमूर्ति धाम में पालनीय आवश्यक नियम हैं जो हम सभी को मानने अनिवार्य हैं, जैसे कि श्री त्रिमूर्ति धाम में सिगरेट बीड़ी, चाय पीना, पान खाकर आना और भी तरह के नशे निषिद्ध हैं। कोई भी यात्रा तहमद, चमड़े के परिधान और भद्र पोशाक आदि पहनकर ना आए। अपने जूते चप्पल यथास्थान पर खोलकर मुंह हाथ धोकर और कुर्ला करके मंदिर में आए। कोई भी रजस्वला शुद्ध होकर 6 दिन के बाद ही धाम में आए तथा शुद्ध होने के बाद ही विभूति, भोग या जल और पेशी को लड्डू खाएं। गोद के बच्चों को यथासंभव धाम पर ना लाएं, क्योंकि उनका अनायास रुदन और टॉयलेट कर देना धाम की शांति और पवित्रता को भी भंग कर देता है। प्रत्येक व्यक्ति को स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर शुद्ध चित्त व समर्पण भाव से दरबार में आना चाहिए, क्योंकि प्रभु के प्रति समर्पण ही सबसे बड़ी निष्ठा है जिसके भाव सिद्धि प्राप्त होती है। दरबार में पुरुषों को बालाजी के दाईं तरफ और महिलाओं को बाईं तरफ खड़ा रहना चाहिए। जब आरती हो रही हो तो इस नियम का पालन अति आवश्यक है। मंदिर के प्रांगण में किसी प्रकार की बातचीत, हंसी मजाक व किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए।
मंदिर की ओर पैर फैलाकर पीठ फेर कर बैठना और सोना अभद्रता है, जिसे श्री बालाजी कतई पसंद नहीं करते। श्री त्रिमूर्ति धाम की किसी भी मूर्ति को स्पर्श करना, स्वयं जल, प्रसाद या फूल वगैरह चढ़ाना सर्वदा वर्जित है। कोई भी वस्तु चढ़ानी हो तो पुजारी जी के हाथ में दें, वह स्वयं भेंट किया गया पदार्थ मूर्ति पर चढ़ा देंगे। रुपया पैसा हुंडी में प्रेम से डालें, वह फेंके नहीं, क्योंकि प्रेम से अर्पण द्रव्य ही प्रभु स्वीकार करते हैं। यदि आप मंदिर को कोई विशेष धनराशि भेंट कर रहे हो तो उसकी रसीद पुजारी जी से ले लें, ताकि धनराशि का दुरुपयोग ना हो सके। कोई भी पूजन सामग्री स्वयं स्पर्श ना करें, ना चोला इत्यादि या भोग मूर्ति पर स्वयं चढ़ाएं। जिस किसी को भी सवामणि भंडारा, ब्रह्मभोज, हवन इत्यादि करवाना हो या चोला चढ़ाना हो, वह संस्थापक महंत जी के पास अथवा मुख्य पुजारी के पास ही निवेदन करें। सभी को अखाद्य आहार, मांस, अंडा इत्यादि व लहसुन, प्याज आदि निषिद्ध पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। सभी स्त्री पुरुष पूर्ण ब्रह्मचर्य व नियमित संयमित होकर ही त्रिमूर्ति धाम की सीमा में रहें। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य का प्रसाद ग्रहण ना करे, क्योंकि इससे प्रसाद ग्रहण करने वाले पर प्रसाद बांटने वाले का संकट आ सकता है। केवल मंदिर से मिलने वाला प्रसाद ही ग्रहण करें। शस्त्र, रेडियो वगैरह लेकर आना, कैमरे से मंदिर के अंदर या बाहर किसी रोगी का पेशी लेते हुए फोटो लेना और अन्य ही अनुचित कार्य सर्वदा वर्जित हैं। श्री त्रिमूर्ति धाम में श्री अंजना माता जी की रसोई के अंतर्गत अन्न क्षेत्र की भी व्यवस्था है। उसके लिए सभी प्रकार का दान भी स्वीकार किया जाता है। मनोकामना पूर्ति हेतु या मनोकामना पूर्ति के पश्चात कोई भी व्यक्ति चोला चढ़ाना चाहे या सवामणि भंडारा करवाना चाहे तो उसकी व्यवस्था उचित राशि लेने के पश्चात मंदिर की ओर से होगी। मंदिर सभी प्रकार का दान स्वीकार करता है। श्री त्रिमूर्ति धाम में बाहर से लाकर कोई भी खाद्य पदार्थ या अन्न इत्यादि ना खाएं, इससे आपका अनिष्ट भूत, प्रेत आदि द्वारा हो सकता है। मनोकामना पूर्ति या पुण्य प्राप्ति हेतु मंदिर प्रांगण में जागरण किया जा सकता है, जिसके नियमन है। जागरण जप ध्यान करते हुए चुपचाप रहें। उससे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन लें। जागरण हेतु रात्रि के प्रथम पहर में ही बैठ जाएं व अपने आसन पर ही बैठें। केवल विशेष परिस्थिति में ही अपने आसन से उठें। जो अशक्त व्यक्ति निरंतर नहीं बैठ सकते, वह रात्रि प्रथम पहर से रात्रि 12 बजे तक बैठें। उसके पश्चात धाम से बाहर जाकर विश्राम कर सकते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में पूर्व नहाकर धोकर पुनः सूर्योदय तक बैठें। जागरण पूरे मन और निष्ठा से करें, मात्र दिखाने के लिए ना करें। श्री बालाजी को केवल नारियल का भोग ही लगता है, अतः अन्य प्रकार का भोग ना लाएं। श्री भैरव जी और श्री कोतवाल जी के बारे में इन खास बातों का भी खास ध्यान रखें। श्री भगवान शंकर के भूमध्य से प्रकट प्रलंकर भैरव जिन्होंने श्री ब्रह्मा जी का 5वां सिर अपने नखों से विदीर्ण कर नोच डाला था, का परिचय शास्त्रों में मुक्तिदायिनी काशी के वासी के रूप में दिया जाता है।
तथा विश्वेश्वर की इस नगरी के रक्षक के रूप में कोतवाल इन्हीं की मान्यता है। श्री त्रिमूर्ति धाम में सभी धर्मों को बराबर स्थान दिया गया है और यहाँ का जो परिक्रमा है वो आपको बता रहा हूं। सबसे पहले श्री गुरु जी एवं भृगु जी, श्री बालाजी एवं गणेश जी, श्री वराह भगवान जी, श्री भोलेनाथ जी, श्री बालाजी नवग्रह, श्री अनोखे बालाजी, श्री शनिदेव जी, श्री पांच महादेवियां, श्री भैरव जी एवं कोतवाल जी, श्री गजराज जी, श्री मुख्य दिव्य विग्रह श्री बालाजी राम जी के सहित श्री वीरभद्र जी, श्री अमरेश्वर जी, श्री नंदी जी, श्री नवग्रह, श्री सप्तऋषि, श्री हुंडी, श्री महर्षि भृगु जी एवं शुक्र जी एवं परशुराम जी, श्री शिव गुफा, श्री रुद्र शिव जी, श्री रुद्र भैरव जी, श्री सप्तऋषि मूर्तियां, श्री सत्य साईं जी, श्री शिरडी साईं बाबा जी, श्री गौ माता जी, श्री शिव जी, श्री 12 ज्योतिर्लिंग, श्री मार्कंडे जी, श्री कुबेर जी, श्री तिरुपति बालाजी, श्री गरुड़ जी, श्री दुर्गा माता जी, श्री भूदेवी एवं श्री लक्ष्मी देवी, श्री दत्तात्रेय जी, श्री शिव जी, श्री राम दरबार जी, श्री महर्षि अगस्त्य जी, श्री महर्षि वेदव्यास जी, श्री महर्षि पराशर जी, श्री देवर्षि नारद जी, श्री लोमेश जी, श्री मां पार्वती अम्बा जी, श्री महाकाल भैरव जी, श्री कार्तिक जी एवं मां देवसेना जी एवं मां बल्ली जी, श्री नवग्रह, श्री गुफा, श्री सर्वधर्म उद्यान, श्री ऋषि परिवार, श्री शक्तियाँ जी, श्री रामदेव जी, श्री प्रेतराज जी, श्री शक्तियाँ जी, श्री नाग जी, श्री महाभारत योद्धा जी, श्री गोगा जी, श्री सर्वेश्वर जी, श्री पताका जी, श्री हवन कुंड जी, श्री संजीव बालाजी और परिक्रमा पूर्ण। ये टोटल 60 परिक्रमा है जो इस मंदिर के अंदर हैं, जो हमें पूर्ण करनी होती है। जब भी आप यहाँ पर दर्शन करने आए तो कृपया इन सभी बातों और इन सभी नियमों का खास ध्यान रखें। श्री त्रिमूर्ति धाम मंदिर में नक्काशी व चित्रकला का एक अद्भुत ही स्वरूप देखने को मिलता है। चित्रकार द्वारा की गई चित्रकारी मानो अभी बोल उठे और मूर्तियों का जो नक्काशी का काम है वो बेहद ही उम्दा है, क्योंकि यहाँ पर जो एक बार दर्शन करने आ जाए वो यहाँ से वापस जाने को दिल ही नहीं करता। श्री त्रिमूर्ति धाम मंदिर में विशालकाय प्रतिमाएं और यहाँ पर लगी जो पेंटिंग्स हैं उनकी बात ही कुछ अलग है, क्योंकि इतना बारीकी से किया गया चित्रण किसी प्रमाण से कम नहीं है। श्री त्रिमूर्ति धाम मंदिर बाहर से देखने पर आपको छोटा मंदिर ही लगता है। जब आप इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो यह मंदिर अंदर ही अंदर 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर निरंतर प्रतिमाएं व चित्रकारी इस तरीके से की गई है कि आपका यहाँ से
बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि मानो आज हम यहीं पर रह जाएं। यहाँ पर विशेष देखने लायक चीजें, पानी में ही संपूर्ण शिवलिंग हैं और विशालकाय प्रतिमाएं जो यहाँ का अलग ही चित्रण बयां करती हैं। इस त्रिमूर्ति धाम को इतने सुंदर तरीके से बनाया गया है कि यहाँ की चारों तरफ की हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़ व पहाड़ियां देखकर मन खुश हो जाता है और लगातार यहाँ पर भक्तों का आना जाना, चहलकदमी चली ही रहती है। श्री त्रिमूर्ति धाम मंदिर में अगर आपको मंदिर के अंदर की मूर्तियों की तरफ जाना है तो उसके लिए भी कुछ खास नियम है। आपको यहाँ पर धोती लगानी पड़ेगी, तभी आप मूर्तियों की तरफ जा सकते हैं, अन्यथा आपको बाहर से ही दर्शन करने होंगे व माथा टेकना होगा। श्री त्रिमूर्ति धाम में साफ सफाई व स्वच्छता व शांति का माहौल देखते ही बनता है, क्योंकि यहाँ की जो सुंदरता है, वो शांति है, वो बिल्कुल मन को शांत कर देती है। अब आप ये मंदिर का बाहर का दृश्य देख रहे हैं जो मैंने अपने ड्रोन से लिए हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर आकर किसका यहां पर उड़ने को मन नहीं करेगा। इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैंने अपने ड्रोन से ये आपके लिए कुछ भव्य दृश्य निकाले हैं। यह जो प्रतिमा है, यह भगवान हनुमान जी का ही एक रूप है। इस रूप को राक्षसों के संहार के लिए हनुमान जी ने यह रूप धारण किया था। मंदिर की कार्यशैली को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो सुंदरता है उसकी बात ही कुछ अलग है। क्योंकि यहाँ पर हर एक आने वाला सम्मोहित होकर ही रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों को बराबर स्थान दिया गया है और यहाँ पर जो देवी देवताओं का आशीर्वाद है उसमें एक अलग ही तरह की पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मेरा आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि आप पिंजौर कालका की तरफ कभी भी घूमने आए तो एक बार श्री बालाजी त्रिमूर्ति धाम मंदिर में दर्शन जरूर करें, क्योंकि यहाँ का एक अलौकिक जो माहौल बनता है वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आमादा रहता है। क्योंकि इतनी देवी देवताओं के दर्शन किसी किस्मत वाले को ही प्राप्त होते हैं। श्री त्रिमूर्ति धाम मंदिर में शनि देव जी की एक खास दंडशाला है, जिसमें सभी को उनके कर्मों के अनुसार जो उनके दंड बनते हैं वो दिखाया गया है और इतनी बारीकी से की गई नक्काशी दिल को मोह लेती है। उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की दंडशाला देखकर आप सभी अपने दैनिक आचरण में जरूर बदलाव करेंगे।
यहाँ की प्रतिमाओं का स्वरूप देखते ही बनता है। संगमरमर से लेकर पीतल व तांबे की प्रतिमाएं हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। वह चित्रकला कैनवस से लेकर दीवारों के ऊपर विशालकाय बनाई हुई पेंटिंग्स हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और यहाँ पर सीमेंट का जो मूर्ति कला है वो भी बेहद ही सराहनीय है। त्रिमूर्ति धाम मंदिर का परिक्रमा संपूर्ण करने के बाद हम नीचे की तरफ निकलते हैं, जहां पर 1 बज चुका है और हम यहां पर भंडारा ग्रहण करके वापसी की तरफ निकलते हैं। तब आपको लेकर जा रहे हैं सीधा भंडारा कक्ष में। भंडारा कक्ष में हमेशा भीड़ ही मिलती है, क्योंकि अभी कोरोना का समय चल रहा है तो यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है। और ये यहाँ पर गुरुजी विराजमान है, क्योंकि इनके दर्शन ही बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। तभी तो यहाँ पर भक्त अमीने हमेशा घेरे रहते हैं। भंडारे में नाश्ता सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, मध्याह्न भोजन दोपहर 1 से 2 बजे और रात्रि भोजन सायं 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक मिलता है। यह है श्री त्रिमूर्ति धाम मंदिर का बाहरी दृश्य, जो ड्रोन की सहायता से फिल्माया गया है। और यहाँ का जो अलौकिक दृश्य है वो अब सबके सामने है, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। और मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि आप जब भी पिंजौर साइड, कालका साइड जब भी आए तो प्लीज़ अपने परिवार व अपने रिश्तेदारों को एक बार यहाँ के दर्शन अवश्य करवाएं। और आपसे इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। आपका अपना सुनील सैनी। श्री बालाजी आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।